हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके साथ शामिल हूँ लेके एक नया वीडियो। जैसा कि हम सबको पता है कि 2020 सभी की लाइफ में बहुत बड़ा डिज़ास्टर साबित हुआ है और सबकी लाइफ को इसने बहुत ड्रास्टिकली इम्पैक्ट किया है। तो आज का वीडियो हमारे इसी के ऊपर है बेसिकली। लेकिन मैं जिस टॉपिक पे आज बात करना चाहता हूँ वो है कोविड-19 जो सिचुएशन आई है जिसने हम सबको इम्पैक्ट में डाला है, उससे एक कंपनी और उसके एम्प्लॉयज़ पे क्या इफ़ेक्ट है। आज हमारा टॉपिक ये है। मेरे पास दो एग्जांपल हैं जो रिसेंट एग्जांपल हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों ने न्यूज़ में देखा कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब मोस्ट ऑफ द पीपल जो छोटे शहरों से आए थे, गाँव से आए थे, जो बड़ी सिटियों में काम कर रहे थे, उन्हें अपने गांव वापस जाना पड़ा, अपनी सिटी छोड़नी पड़ी जहां पर उनका काम था। रीज़न कुछ भी था कि उनके पास वर्क नहीं बचा, या फिर उनको कंपनी से निकाल दिया गया, या फिर उनके पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं। रीज़न बहुत सारे थे, लेकिन एट दी एंड सबको अपने अपने घर वापस जाना पड़ा बिकॉज आप जानते हैं, आपने देखा होगा मीडिया में। लेकिन मैं अभी बात करना चाहूँगा 3 मोस्ट अफेक्टेड इंडस्ट्री पे जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस का इम्पैक्ट पड़ा। पहली इंडस्ट्री है एविएशन इंडस्ट्री, सेकंड है होटल इंडस्ट्री एंड थर्ड है टूरिज्म इंडस्ट्री। इन 3 इंडस्ट्री पे जितना इफेक्ट पड़ा है उतना शायद ही किसी अलग और किसी और इंडस्ट्री पे इसका इफेक्ट पड़ा होगा। अगर हम एक एम्प्लॉय की बात करें तो वो अपने फुल डेडिकेशन के साथ, लॉयल्टी के साथ एक कंपनी को अपना टाइम देता है, अपना वर्क करता है और उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उसको प्रमोशन मिलेगा और हाई सैलरी मिलेगी, और जिसके कारण से उसको मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी कभी कभी हेल्थ इश्यूज़ को भी इग्नोर करना पड़ता है, कभी कभी अपनी फैमिली को भी इग्नोर करना पड़ता है, मोस्टली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स की शादी को भी इग्नोर करते हुए अपने काम को प्रायोरिटी देता है। और कभी कभी तो बहुत सारी चीज़ें उसको मिस करनी पड़ती हैं ड्यू टू वर्क, बिकॉज वो अपने काम को ओवर टाइम भी देता है जस्ट इन एक्सपेक्टेशन की कंपनी उसको एक लॉयल एम्प्लॉय समझ के उसको हमेशा प्रमोशन देगी और उसको एक अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट करने की हमेशा उसकी गुजारिश रहती है। बट जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना को अभी केवल 4 महीने ही हुए हैं और जो मोस्ट ऑफ दी MNCs हैं या जो बिग शॉट्स कंपनी हैं, उन्होंने एम्प्लॉयज़ को ऐसे मक्खी की तरह निकाल दिया कंपनी से, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारे पास काम नहीं है। क्या इतने सालों से उनके पास कोई सेविंग नहीं बची? जो भी रीज़न हो, मैं उस रीज़न पे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एम्प्लॉयज़ को ऐसे बीच मझधार में छोड़ना, जब उसको एक जॉब की एक अमाउंट की, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं करने के लिए कुछ काम, जिस उस टाइम पे उसको सबसे ज़्यादा मॉनेटरी हेल्प चाहिए थी, उस टाइम पे कंपनी ने उनको पैसा नहीं दिया, ना ही कुछ किया, और उनको ऐसे निकाल दिया जैसे बीच मझधार में से उनको छोड़ दिया। मैं ये बोलूँगा कि बीच मझधार में उनको छोड़ दे कि ठीक है, जाओ जो आपको करना है वो करो। क्या ये एग्जाम्पल सही है? क्या ये कंपनीज की पॉलिसी सही है? एक एम्प्लॉय के ऊपर क्या बीतती है जब वो अपना फुल टाइम कंपनी को देता है और एट द एंड ऑफ द डे कंपनी उसको इस हार्ड सिचुएशन में निकाल देती है। मेरे 2 दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक चंडीगढ़ बेस्ड है और दूसरे गुड़गांव बेस्ड। दोनों ही MNC में काम करते थे। इवन जो चंडीगढ़ वाले फ्रेंड हैं, उनको तो कंपनी ने एक्स्ट्रा 2 मंथ्स की सैलरी भी नहीं दी और विदाउट एनी प्रायर नोटिस उनको बोल दे कि ठीक है, अब हमारे पास काम नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं, ओके टाटा बाय बाय। सेकंड जो गुड़गांव बेस्ड फ्रेंड है, वो भी एक MNC में काम करते थे, जानी मानी कंपनी है वो। ठीक है, उस कंपनी ने उनको 2 मंथ्स का सैलरी दिया है एडवांस और फुल एंड फाइनल करके उनको जॉब लीव करने को बोला। तो अब आपने एविएशन इंडस्ट्री का देखा ही होगा कि लीव विदाउट पे का न्यूज़ में आया था कि जो एविएशन इंडस्ट्री है, प्लेन्स खड़े हैं, उनको लीव विदाउट पे ऑर्डर कर दिया, या फिर जो पायलट्स हैं उनको उनकी सैलरी को उन्होंने रोक लिया, नहीं दे रहे थे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कंपनी का ये रवैया
केवल 4 महीने में। ठीक है, जब एक एम्प्लॉय सालों एक कंपनी को देता है, अब फुल डेडिकेशन के साथ काम करता है, लॉयल्टी के साथ काम करता है, तो क्या केवल 4 महीने का एक ये हिट कंपनी को एम्प्लॉयज के अगेंस्ट इतना खड़ा कर सकता है कि उसके पास पैसा ही नहीं है, कंपनी से निकाल दिया, इजीली निकाल दिया? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये सही है या गलत है? डिसीजन आप लीजिए, आप बताइए। प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और अपने व्यूज हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ बेल आइकन दबाकर इसको जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।